हेलो एंड वेलकम टू द रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का जो अपना जो नया टॉपिक है 3.9 विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब चैप्टर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा दर्शा दी है मैंने। ये इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव की स्थिति कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई। ये आपका विद्युत द्विध्रुव जहाँ पर है ये माइनस का क्यू आवेश जिसकी स्थिति है ए, ये है आपका प्लस का क्यू आवेश जिसकी स्थिति है बी, ये होगा उसका सेंटर पॉइंट ओ, और जिन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है आपका 2a। अब यह करना है कि इस जो विद्युत द्विध्रुव है वो अभी फिलहाल इस स्थिति में पड़ा है। इस स्थिति में इसको मेरे को घुमाना कैसे है कि ये सेंटर पोजीशन ये विद्युत क्षेत्र के साथ कोई भी एक एंगल पर्टिकुलर एंगल बनाकर ये पोजीशन हासिल कर ले, कुछ इस प्रकार से उस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, मतलब घुमाना है। मान लेता हूँ कि इसको मैंने घुमाया और इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से आ गई। ये अब ए डैश बी डैश ये नई पोजीशन बन गई और विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस थीटा डिग्री एंगल को घुमाने में कितना काम अपन को करना पड़ा वो निकालना है। तो बात कर लेते थ्योरी की, तो थ्योरी अपन लिख देते हैं। थ्योरी की बात हो रही थी, थ्योरी तो लिख दी गई आपके सामने। जैसे जैसे अपन ने चित्र के साथ उस विद्युत द्विध्रुव के साथ जो जो काम किया वो सब मैंने आपको लिख दिया है। यहाँ पे चलते हैं आगे। अब चूंकि सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में ये पढ़ के आए हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, बल आघूर्ण। तो उस बल आघूर्ण की वैल्यू होती कितनी है, उस बल आघूर्ण की वैल्यू होती है आपकी, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास टॉर्क बराबर P क्रॉस E। जब इस P क्रॉस E को अपन खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको P साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है वो थीटा है ये कि कितना आपको उसको घुमाया। अब जब अपन इसको कुछ विक्षेपित कर रहे हैं, अब संपूर्ण कार्य तो निकालना डिफिकल्ट होगा, तो अपन क्या करते हैं इसको डी थीटा विस्थापित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब क्योंकि विस्थापन भी अल्प है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, अल्प। तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू। उस किए गए कार्य की वैल्यू होगी किसके बराबर। देखो यहाँ पर अपन जो काम करते हैं वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो जो काम होता है वो होता है आपके पास बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, बल आघूर्ण। तो यहाँ पर जो बल आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बल आघूर्ण इंटू, अब देखो बल आघूर्ण भी घुमाने वाला है तो विस्थापन भी कौन सा होगा, घुमाने वाला। तो विस्थापन भी हो गया आपका पास कोणीय विस्थापन। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो डी डब्ल्यू हो गया आपके पास, बल आघूर्ण है आपका टॉर्क और कोणीय विस्थापन है आपका पास डी थीटा। वैल्यू पुट करें तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू टॉर्क का है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये पी ई साइन थीटा आया कैसे, ये पी साइन थीटा आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, याद तो होगा। अगर फिर भी याद नहीं है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले उसको जाके देखना, फिर ये वीडियो देखना।
ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि डी डब्ल्यू काम कर लिया डी थीटा विस्थापन में। मान लो कि स्टार्टिंग कंडीशन में पहले यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग कंडीशन में पहले था जो थीटा था स्टार्टिंग में वो था 0। अपन ने उसको घुमाया, मान लिया कि मैंने थीटा 0 डिग्री घुमाया, थीटा नॉट घुमाया, तो काम कितना होगा? तो क्या करें, इसका समाकलन कर दें कि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा नॉट तक घुमाने में किया गया कार्य। तो उस किए गए कार्य की वैल्यू क्या आ जाएगी? W। उस W की वैल्यू होगी, आपको थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा नॉट तक समाकलन करना पड़ेगा, किसका? DW का। अब चूंकि इसकी वैल्यू क्या है आपको उनको पता है, ये है, तो इसकी वैल्यू कर दी अपन ने यहाँ पर पुट साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं अपन पहले यहाँ, ताकि अपन को रहेगा इजी काम। तो ये है आपका W, इसकी वैल्यू है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा नॉट पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब काम करना है अपन को, यहाँ करना क्या है, इसका समाकलन। तो मैथ्स वालों के लिए तो बहुत इजी रहता है, बायो वालों के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है, तो दिक्कत नहीं रहेगी, काम ही ऐसा करेंगे अपन। चलते हैं, ये आ गया आपके पास W। देखो यहाँ पर जहाँ पर भी थीटा साथ में है उसी चीज़ का समाकलन है, बाकी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी बाहर। तो ये P और जो E है वो तो भाई साहब आपका हो गया बाहर, अंदर बचेगा आपका थीटा बराबर 0 थीटा बराबर थीटा नॉट साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब चूंकि जो आपका साइन थीटा होता है ना, एक सूत्र है आपका कि समाकलन ऑफ साइन थीटा डी थीटा के सापेक्ष उसका जो समाकलन होता है वो होता है आपका माइनस का कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? पी ई, ये आ गया आपका माइनस का कोस थीटा, जो लिमिट जाएगी आपकी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा नॉट तक। अब वही सूत्र आपका जो हर बार मैं लिखता हूँ, x2 x1 ऐसे जब लिमिट रहती है तो सबसे पहले ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को बाहर ले लिया अपन ने, ये पी बच गया। अब सबसे पहले क्या आएगा? थीटा नॉट, तो माइनस का कोस थीटा नॉट और ये माइनस का कोस 0। ठीक है, चूंकि जो कोस 0 रहता है आपका, कोस 0 डिग्री, वो तो होता है आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू भी पुट करते चलें। तो आपका W हो गया माइनस का पी ई, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का कोस थीटा नोट माइनस का 1। अब इस जो माइनस का साइन है ना, इसको करा देते हैं अंदर अपन मल्टीप्लाई। तो ये आपका W, ये माइनस का पी ई, हाँ जी, ये देखो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, तो ये कोस थीटा नोट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस अपन ने बाहर लिया तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, वापस लिखते हैं। तो W बराबर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो आ गया माइनस का कोस थीटा नोट, और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 1। तो प्लस को आगे ले लेते हैं अपन, आगे +1 आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास पी ई 1 माइनस कोस थीटा नोट। ये कंडीशन कब थी कि जब स्टार्टिंग में जो थीटा 1 था वो था 0 और आप उसको ले गए कहाँ तक? थीटा नॉट तक, ये चीज़ थी वहाँ पर। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, तो वो विशेष स्थितियाँ भी पढ़ लेते हैं अपन। विशेष स्थितियों के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, कुछ विशेष स्थितियाँ। सबसे पहली स्थिति, आपने क्या करा कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया, ठीक है,
तब किया गया काम क्या होगा, तब किया गया कार्य। देखो अगर अपन पीछे चलें, यहाँ चलें, तो यहाँ आप देखेंगे कि अपन ने थीटा को कहाँ से कहाँ ले गए थे, 0 से थीटा नॉट तक, तब अपने पास वैल्यू क्या आई, कुछ इस तरह की वैल्यू आई। अब थीटा क्या है, सबसे पहला थीटा 1 और सेकंड वाला है थीटा 2, तो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्थिति, जब आपका थीटा 1 तो है आपका 0 डिग्री और जो थीटा 2 है वो आपके पास है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि साम्य अवस्था से अपन ने उसको क्या घुमा दिया, 90 डिग्री के एंगल से। कि स्टार्टिंग में ऐसा था विद्युत ध्रुव, जब अपने इसको घुमाया तो एंड में जाता कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तब किया गया काम क्या होगा, तो इसी समीकरण में पुट कर लेते हैं। ये समीकरण ए में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो डब्ल्यू बराबर ये पी ई, अब कोस थीटा 1 0, तो ये कोस 0 डिग्री माइनस का ये कोस 90 डिग्री। अब W बराबर पी ई, कोस 0 तो होगा आपका 1 और कोस 90 होता है आपका 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका P। ठीक है। थर्ड कंडीशन, जब आपका जो थीटा 1 है वो तो होगा आपका 0 और थीटा 2 क्या है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में A यहाँ था, B यहाँ था, कुछ इस प्रकार से बढ़ा था, अपन ने इसको इतना घुमा दिया कि B यहाँ आ गया और A यहाँ रह गया। अब इस स्थिति में काम कितना होगा तो करते हैं। तो आपका ये W, ये पी ई, वही आपकी ये वाली समीकरण नंबर 1, थीटा 1 कितना है 0, तो ये कोस 0 डिग्री माइनस का ये कोस थीटा 2 है आपका 180 डिग्री। पुट करा, W बराबर ये आपका पी कोस 0 डिग्री होता है आपके पास 1 माइनस, और कोस 180 डिग्री कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, ये आपका P, तो 1 + 1 1 + 1 2, तो 2PE। तो ये आपकी होगी स्थितियाँ। ऐसे आपको कितने ही एंगल दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।